हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉल्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रिपल सी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनको पढ़कर आप जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आसानी से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में डी और ई के बीच 3 कॉलम लगाने के लिए क्या करेंगे? तो डी और ई के बीच कॉलम लगाने के लिए हम इंसर्ट कॉलम का यूज करेंगे। जो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हमें ये देखना है कि हमें कॉलम लगाने के लिए इंसर्ट कॉलम का यूज़ किया जाता है, तो इंसर्ट कॉलम करेंगे। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो देखिए, यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को बंद करना चाहते हैं तो दाईं तरफ सबसे ऊपर क्रॉस का चिन्ह आता है, या तो उसके द्वारा बंद कर सकते हैं, या फाइल मेनू में क्लोज का ऑप्शन आता है उसके द्वारा बंद कर सकते हैं। एग्जिट का बटन आता, क्लोज के द्वारा फाइल बंद करके एग्जिट कर सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि शॉर्टकट की क्या है। तो शॉर्टकट की के लिए जो ऑप्शन है उसके हिसाब से Ctrl+W यदि हम दबाते हैं कोई किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या कोई अन्य प्रोग्राम, तो उसका बंद होने का ऑप्शन आ जाता है। सेव कराने के लिए वो पूछता है हाँ नहीं, या जो आपने बंद करने के लिए कमांड दिया है उसको कैंसिल करने के लिए। तो Ctrl+W के द्वारा हम बंद कर सकते हैं, शॉर्टकट की है ये। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं? रो और कॉलम किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं? तो इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, ये ऑप्शन सही है। यानी यदि आप जो है रो और कॉलम को देखें तो रो और कॉलम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली प्रदर्शित होते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल की बाय डिफॉल्ट हाइट क्या होती है? यानी जो उसमें सेल बने हुए हैं कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो उसकी डिफ़ॉल्ट हाइट ऊंचाई कितनी होती है? तो उसका जो सही जवाब है वो है बी नंबर 0.18 इंच। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हाइट होती है। बी नंबर इसका सही जवाब है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा जूम नहीं होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा जूम नहीं होता है? तो इसमें ये 100% होता है, 300% होता है, 400% होता है, लेकिन 500% जूम नहीं होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ये इसका जवाब सही है। तो जूम 500% जूम का ऑप्शन नहीं प्रदर्शित होता है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो यदि हम सेल में कोई डाटा लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि उसमें हम कुछ अन्य जोड़ पाएं या उसका लिखा हुआ कुछ मिटा पाएं, तो उसके लिए शॉर्टकट की F2 होती है। यदि आप कुछ जोड़ना या मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप
डबल क्लिक करके भी, माउस का डबल क्लिक करके उसमें जोड़ सकते हैं या मिटा सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट की पूछ रहा है तो शॉर्टकट की है F2। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क फॉन्ट का डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है। फॉन्ट का डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है? तो फॉन्ट का डिफ़ॉल्ट साइज 10 होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के फॉन्ट का डिफ़ॉल्ट साइज 10, तो ये जवाब सही है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर का अलाइनमेंट कौन सा होता है? यानी जब आप टाइप करते हैं तो एक तो टेक्स्ट टाइप करते हैं अल्फ़ाबेट, और दूसरा आप कोई नंबर टाइप करते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कोई नंबर यानी गिनती जो आप टाइप कर रहे हैं उसका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से तात्पर्य होता है कि जो आप लिख रहे हैं जिस जगह, जिस लाइन में, जिस बॉक्स में, तो वो राइट साइड की तरफ शो हो या बाईं तरफ शो हो, लेफ्ट साइड, या बीच में शो हो। तो अलाइनमेंट से तात्पर्य किस जगह पर वो उस बॉक्स में दिखाई दे आपको, राइट साइड, लेफ्ट साइड या बीच में। तो वो पूछ रहा है नंबर का अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो नंबर का अलाइनमेंट राइट होता है। जब आप किसी नंबर को टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो राइट साइड से किसी सेल में शो होगा। तो इसका जवाब पहला ए राइट है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले से क्या नहीं किया जा सकता। फार्मूले से क्या नहीं किया जा सकता? तो पहला ऑप्शन है न्यूमेरिक ऐड, दूसरा है सर्कुलर ऐड रेफरेंस, तीसरा सी नंबर ए एंड बी, और चौथा ओनली टेक्स्ट। तो फॉर्मूले से न्यूमेरिक ऐड नहीं किया जा सकता और सर्कुलर रेफरेंस नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, ए एंड बी। ये इसका जवाब ये है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी यानी आप कोई पिक्चर, ग्राफिक्स या कोई अदर ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी है चौथा नंबर, डी नंबर, कंट्रोल के साथ प्लस। अब देखिए इसमें 2 प्लस हैं तो 2 प्लस से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक जो प्लस है यहाँ भी देखें, ये जो एक प्लस जो है इसका मतलब है कि कंट्रोल की के साथ इंसर्ट की के साथ राइट की। इसका प्लस का मतलब होता है साथ में, यानी आप कंट्रोल के साथ कोई की दबा रहे हैं तो वही है कंट्रोल के साथ आप, ये कंट्रोल हो गया, कंट्रोल के साथ एक प्लस का मतलब साथ, और फिर एक प्लस और लगाया तो कंट्रोल के साथ आप प्लस दबाएंगे तो इंसर्ट कोई ऑब्जेक्ट, आपके पिक्चर, इमेज, वो इंसर्ट होने का ऑप्शन आ जाएगा। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को बड़ा करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कैल्क में सेल को बड़ा करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो सेल को बड़ा करने के लिए आपको आल्ट दबाना है और आल्ट के साथ जिस सेल को आप बड़ा करना चाहते हैं पहले तो उसको सिलेक्ट कर लें। मतलब सिलेक्ट करने से मतलब वहाँ पे एक माउस के द्वारा सिर्फ क्लिक भर कर दें उस सेल पर। उसके बाद आल्ट दबा के हम राइट एरो दबाते हैं तो सेल बड़ा होता चला जाता है, और जो है
अब शॉर्टकट की पूछिए तो आप माउस से सिलेक्ट करने की जगह आप जहाँ पे आपका सिलेक्शन है वहाँ एरो के द्वारा राइट लेफ्ट अप डाउन एरो के द्वारा पहले पहुँच जाएं, वही उसका सिलेक्शन होता है। जिस सेल पर आप पहुँच जाएंगे एरो के द्वारा, अब वो चाहे राइट एरो से पहुँचें, चाहे लेफ़्ट एरो से पहुँचें, या अप वाली एरो से पहुँचें या डाउन वाली एरो से पहुँचें, मेन चीज़ है जिस सेल को आपको बड़ा करना है उसका साइज़, तो उस पे पहले एरो के द्वारा पहुँच जाएं और फिर उसके बाद आल्ट दबा के राइट एरो आप दबाएंगे तो वो सेल बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन सिर्फ डेट शो करता है? सिर्फ डेट। तो इसका जो सही जवाब है वो है टुडे। टुडे फंक्शन जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वो डेट भर शो करेगा। तो ये इसका जवाब बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो के मिलने का स्थान क्या कहलाता है? तो कॉलम और रो के मिलने का स्थान सेल्स कहलाता है। कॉलम और रो के द्वारा ही सेल का निर्माण होता है। तो जो इसका सही जवाब है वो है सेल्स। लिंक गलत जवाब है, अटैचमेंट को गलत जवाब, चार्ट भी गलत जवाब। इसका जवाब सही है सेल्स। अगला 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की शॉर्टकट की क्या है? सेल्स की शॉर्टकट की, तो इसमें जो सही जवाब है वो है Ctrl+1। ए नंबर इसका सही जवाब है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अब इसमें ये हैश 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 का साइन बना हुआ, तो 5 बार हैश लगा हुआ है, का क्या मतलब है? यदि आप देखते हैं कभी कभी किसी सेल में आप टाइप कर रहे हैं और वहाँ पे अचानक से हैश 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 का साइन आने लगता है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि कंटेंट का कॉलम विड्थ से अधिक होना, यानी जो आपने लिखा वो उसकी कॉलम की जो चौड़ाई है उससे भी अधिक है। तो जब वो शो नहीं करा पाता है, क्योंकि जब चौड़ाई इतनी कम है और डाटा ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वो हैश 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 का साइन देने लगता है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर। कंटेंट का जो आपका कंटेंट है, जो आपने लिखा हुआ है, उसका कॉलम विड्थ से अधिक हो जाना, ये कारण होता है कि हैश हैश का साइन, एरर का साइन दिखने शो करने लगता है। अगला 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेल यदि हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो उसके लिए जो कमांड है वो है, अभी पीछे भी पढ़ के आए कि एक सिंगल प्लस का मतलब है कि किसी की के साथ दूसरी की दबाना। तो इसका सही जो जवाब है कि कंट्रोल के साथ प्लस यदि हम दबाते हैं तो किसी लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नया सेल इंसर्ट हो जाता है। अगला 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो और कॉलम का नाम क्या है? तो
लास्ट रो और कॉलम का नाम। तो सही जवाब है कि जो रो होती हैं वो होती है 10,48,576 और जो कॉलम का नाम होता है वो होता है AMJ। ये उनके नाम होते हैं, ये कॉलम का नाम है और ये रो का नाम है। अब 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की हाइट कितनी होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की हाइट कितनी होती है। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर 0.18 इंच। इसकी हाइट, सेल की जो हाइट होती है, ऊंचाई, वो 0.18 इंच होती है। अगला 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो जिसका सही जवाब है, कट करने की एक यूनिवर्सल, विंडोज के अंदर एक यूनिवर्सल शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल X। कंट्रोल X के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, फोल्डर, फाइल, किसी को भी हम कट करा सकते हैं। पहले उसको हम सिलेक्ट कराएंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो या फाइल हो, ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो। तो पहले हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X हम यूज़ करेंगे तो वो कट हो जाएगी। अब 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव एज की कुंजी क्या होगी। यानी हम सेव एज कराना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो जो सेव एज है उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। तो देखिए सेव के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+S होती है, तो उसके द्वारा फाइल सेव हो जाती है। लेकिन सेव एज का यूज़ हम तब करते हैं यदि उसी फाइल को, जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं, उस फाइल को किसी अन्य नाम से भी आपको सेव कराना है तो आप सेव एज का यूज़ करेंगे। तो सेव एज के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+S और सेव के लिए है Ctrl+S। तो इसका सी नंबर जवाब सही है। अगला 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट का साइज क्या होता है। इम्प्रेस में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट का साइज, तो सबसे छोटा जो फॉन्ट का साइज होता है वो होता है 6 और जो सबसे बड़ा साइज होता है वो होता है 96 पॉइंट। तो इसका बी नंबर जवाब सही है। अगला 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपने करीब 10 स्लाइड बनाई और आप तीसरे नंबर पे खड़े हैं और उसी तीसरे नंबर से आप स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ यदि F5 यूज़ करते हैं तो उसी वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अगला 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है स्लाइड पेन का विकल्प किस मेनू में होता है। स्लाइड पेन, तो स्लाइड पेन का विकल्प व्यू मेनू में होता है। व्यू मेनू जब आप खोलेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि स्लाइड पेन का ऑप्शन आता है। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज के कमांड किस मेनू में होती है। मैक्रोज के कमांड, तो देखिए आप यदि
लास्ट में मेनू में जाएंगे तो वहाँ पर विंडो मेनू से पहले आपको टूल्स मेनू मिलती है, जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी देखे होंगे। तो विंडो मेनू से पहले आपको टूल्स मेनू मिलती है, वहाँ पर आपको मैक्रोज मिलता है। वही सेम जो है चीज़ है कि लिब्रे ऑफिस में भी, इम्प्रेस में भी टूल्स मेनू होता है। टूल्स मेनू के अंदर आपको मैक्रोज मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब बी नंबर, टूल्स। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? यानी क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग हमें यदि किसी टेक्स्ट या लाइन पर करना है तो उसके लिए कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए हमें फॉर्मेट मेनू में जाएंगे। फॉर्मेट मेनू में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब सी नंबर, फॉर्मेट। अगला 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ ई लगाना भूल गए हैं तो इसको ई आप जोड़ लें। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? तो जो इसका सही जवाब है वो है कंट्रोल आल्ट शिफ्ट वी। ये ए नंबर इसका पहला सही जवाब है। तो यदि हम इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इतनी 4 की को आप एक साथ दबाना पड़ेगा, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और वी। इसके द्वारा पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हो जाएगा। अगला 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ओपन रिमोट के कमांड कहाँ पर होती है? ओपन रिमोट का कमांड, तो ओपन रिमोट का कमांड आपको पहले ही मेनू, फाइल मेनू में मिल जाएगा। ये तो ओपन रिमोट का कमांड फाइल मेनू में होता है। अगला 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? यानी जो टेक्स्ट आपने लिखा उसका आपको डुप्लीकेट करना है। तो हम सिलेक्ट करा लेंगे टेक्स्ट को तो पहले, उसके बाद कंट्रोल के साथ यदि हम F3 की यूज़ करते हैं तो किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट बन जाएगा। तो इसका पहला जवाब ए नंबर, कंट्रोल प्लस F3 सही है। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार कितना होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 18 होता है। 18 पॉइंट का फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आता है। उसके बाद आप जो लगाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। बहरहाल जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो आता है 18 पॉइंट। अगला 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है? कौन सा व्यू? तो इसमें ऑप्शन आउटलाइन, नोट, स्लाइड सॉर्टर और डी नंबर मास्टर। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर व्यू नहीं होता है। तो इसका 30वें का जो जवाब सही है वो है डी नंबर, मास्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन है,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में मिलता है? मास्टर स्लाइड फंक्शन, तो मास्टर स्लाइड फंक्शन आपको मिलेगा स्लाइड मेनू में। स्लाइड मेनू में हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम जाएंगे तो हमें स्लाइड मेनू खोलना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मास्टर स्लाइड फंक्शन आपको मिल जाएगा। अगला 32वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन है पावर पॉइंट फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी नंबर .pptx। ये इसका सही जवाब है, बी नंबर .pptx। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? तो जो इम्प्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार में आपको देखने को मिलेगा। तो जो इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप जो आपने स्लाइड बनाई है उसको आप डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड टूल बार में जाएंगे। स्टैंडर्ड टूल बार में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगला 34वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा? फाइंड एंड रिप्लेस, तो देखिए यदि हम किसी को ढूंढ कर यानी टेक्स्ट के बारे में कहा जा रहा है, यदि हम किसी टेक्स्ट को स्पेशल टेक्स्ट, लेटर, कैरेक्टर, लाइन को ढूंढकर वो परिवर्तित करना चाहते हैं दूसरी टेक्स्ट, लेटर या लाइन से, तो हम कंट्रोल के साथ H यूज़ करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट को हटाकर दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है सी नंबर Ctrl+H। अगला क्वेश्चन 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो देखिए पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हुए यदि हम V यूज़ करते हैं तो पेस्ट स्पेशल यूज़ हो सकता है। जैसे हम पेस्ट के लिए हम कंट्रोल के साथ V यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यदि हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हुए V दबाना पड़ेगा। एक्चुअली पेस्ट नॉर्मल आप जो जैसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप कोई टेक्स्ट या इमेज है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट करके कट करा लें और फिर दूसरे स्थान पे कर्सर रख के वहाँ पेस्ट कराने के लिए कंट्रोल V का यूज़ कर सकते हैं या एडिट मेनू से आप पेस्ट करा सकते हैं। लेकिन पेस्ट स्पेशल जो होता है वो हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से यदि हम लाना चाहते हैं, उसको दूसरी जगह से हम उसे लाना चाहते हैं, तब ऐसी कंडीशन है वो नॉर्मली पेस्ट कट करके या कॉपी करके पेस्ट नहीं होता है। उस कंडीशन में हमें उसे दूसरे सॉफ्टवेयर या दूसरी जगह जहाँ उसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट या इमेज, तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कराएंगे या कट कराएंगे, जो भी हमें करना है। उसके बाद हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आएंगे और हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हुए V यूज़ करेंगे तो वो पेस्ट स्पेशल के द्वारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब कंट्रोल शिफ्ट V है। 36वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी?
टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ने के लिए, तो टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी है F2। हम टेक्स्ट बॉक्स जोड़ सकते हैं, F2 दबा के हम सीधे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा लेंगे। अगला 37वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड की लेआउट बदलने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाएगा? यानी जो स्लाइड आ रही है उसका लेआउट लुक चेंज करने के लिए हम किस मेनू का इस्तेमाल किया जाएगा? तो उसके लिए मेनू है स्लाइड। यदि स्लाइड पे हम कोई अप्लाई करना चाहते हैं कमांड, तो उसके लिए मेनू हमारे लिए दिया हुआ है इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मेनू। तो इसका सही जवाब है बी, स्लाइड। 38वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड किस मोड में रहता है? तो जो स्लाइड होती है वो एक्चुअली लैंडस्केप मोड में होती है। जो आपका राइटर होता है उसमें आप पोर्ट्रेट देखेंगे, लेकिन इम्प्रेस में या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो स्लाइड बनती हैं वो लैंडस्केप मोड में बनती हैं। आप चाहें तो परिवर्तित करा लें, वो बात की चीज़ है, लेकिन डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन होती है वो है लैंडस्केप मोड। अगला 39वां नंबर, इनमें से कौन सी स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है? तो जो स्लाइड है वो फ्लैश ऑन, वो स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है, तो फ्लैश ऑन इसका सही जवाब है। अगला 40वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का विकल्प किस मेनू में होता है? मास्टर स्लाइड का विकल्प, तो मास्टर स्लाइड का विकल्प व्यू मेनू में होता है। अगला 41वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नया टेम्पलेट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम आएगी? तो नया टेम्पलेट यदि हम जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ Shift+N, कंट्रोल Shift+N। इसके द्वारा हम नया टेम्पलेट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऐड करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 42वां नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्न में से किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? प्रेजेंटेशन को आप किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? कौन कौन से ऑप्शन हैं? तो GIF, PDF, BMP, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। यानी आप इम्प्रेस के द्वारा जो अपने प्रेजेंटेशन तैयार की है, स्लाइड तैयार की है, उसको आप GIF फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, आप उसको PDF फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, आप उसको BMP फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो आप तीनों फॉर्मेट में से किसी में भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। 43वां नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड को शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है? स्लाइड को शो करने के लिए, तो स्लाइड को शो करने के लिए F5 का यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा हम F5 की के द्वारा हम स्लाइड को शो करा सकते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन 44th नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर बार के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? रूलर बार के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो रूलर बार के लिए कंट्रोल Shift+R, इसके द्वारा हम कंट्रोल Shift+R के द्वारा हम रूलर बार ला सकते हैं। मतलब अगर नहीं आ रहा है तो हम एक बार दबाएंगे तो आ जाएगा, यदि आ रहा है और फिर हम चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए, चला जाए, तो हम फिर इसी की का यूज़ करेंगे तो हाइड हो जाएगा। अगला 45वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का यूज़र इंटरफेस बदलने से संबंधित है। तो यूज़र इंटरफेस बदलने से संबंधित टैब्ड है, सिंगल टूल बार है, टैब्ड कॉम्पैक्ट है, ये तीनों हैं। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। 46वां नंबर क्वेश्चन है,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या सम्मिलित किया जा सकता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या सम्मिलित किया जा सकता है? तो जो इसका सही जवाब है, हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट भी ऐड करा सकते हैं, ग्राफ भी ऐड करा सकते हैं, पिक्चर भी ऐड करा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑल, यानी सभी। अगला 47वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नाम क्या होता है? यानी आपने कोई इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन तैयार किया है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या आ रहा होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा होता है अनटाइटल्ड 1, उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम शो कर रहा होता है। अगला 48वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ध्यान रखिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अभी आप पीछे राइटर का पढ़ के आए या काल्क का पढ़ के आए हैं पिछली क्लासों में, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं? तो इम्प्रेस में 10 मेनू होते हैं। अगला 49वां नंबर क्वेश्चन, स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब में होता है? स्लाइड लेआउट कमांड तो किस टैब में होता है? तो ये स्लाइड टैब में होता है। यहाँ से हम स्लाइड लेआउट कमांड यूज कर सकते हैं स्लाइड टैब को में जाकर। अगला 50वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इम्प्रेस का यूज़ करते हैं। तो इसका सही जवाब है इम्प्रेस। यहाँ से हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अगला 51वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सिंपल सा है, ये एक प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। तो इसका सही जवाब प्रेजेंटेशन, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको प्रेजेंटेशन कर लें, ठीक है, इसको सुधार कर लेंगे। अगला 52वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो उसका सही जवाब है फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन पाया जाता है। तो सही जवाब फॉर्मेट मेनू। अगला 53वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन? प्रिंटेड कॉपी, प्रेजेंटेशन के लिए प्रिंटेड कॉपी कौन प्रोवाइड करता है? तो वो उसमें ऑप्शन होता है ऑडियंस हैंडआउट्स का। तो इसका सही जवाब ऑडियंस हैंडआउट्स, बी नंबर इसका सही जवाब है। अगला 54वां नंबर क्वेश्चन, 54वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो किसी भी शेप, इमेज हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको हम सेंड टू बैक करना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट के पीछे या किसी दूसरे इमेज के पीछे करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ शिफ्ट और माइनस। ये माइनस की हमें दबाना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और माइनस। ये तो प्लस आपका हो गया कि साथ में, तो किसके साथ में? कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और इसके साथ में माइनस। अगला 55वां नंबर क्वेश्चन,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए, यदि हम चल रही है स्लाइड, प्ले हो रही है और हम चाहते हैं कि उसको नहीं अब नहीं देखना है, तो उसके लिए हम एस्केप कुंजी, जो आपके कीबोर्ड में सबसे बाईं तरफ ऊपर की तरफ होती है, ESC जिसमें लिखा रहता है एस्केप की, तो ESC की यदि हम दबाते हैं तो स्लाइड शो बीच में ही रुक जाता है। अगला 56वां नंबर क्वेश्चन, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर व्यू का ऑप्शन किस मेनू में होती है? स्लाइड शॉर्टर व्यू, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू जो ऑप्शन है वो व्यू मेनू में हमें देखने को मिलेगा। तो जो इसका सही जवाब है वो है डी, व्यू। 57वां नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड का अधिकतम जूम 400% होता है। तो देखिए ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, सत्य का क्वेश्चन है। तो पावर पॉइंट में माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड का अधिकतम जूम 400% होता है, तो इसका जवाब सही है, ट्रू। अगला 58वां नंबर क्वेश्चन, 58वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्टेटस बार को हम शो हाइड कर सकते हैं। तो स्टेटस बार को हम शो हाइड बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब ट्रू फॉल्स में ट्रू है। अगला 59वां नंबर 59 नंबर का क्वेश्चन, इम्प्रेस में नया प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? यदि हम नया प्रेजेंटेशन खोलना चाहते हैं, ये ओपन करने से मतलब यहाँ आपको पुरानी फाइल ओपन करने से मतलब नहीं, ओपन करने से मतलब नया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नया प्रेजेंटेशन। यदि केवल लिखा रहता कि इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो यहाँ हम समझ सकते थे कि ये पूछ रहा है कि जो पहले से सेव है उसे हम ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं। तो जो इसका सही जवाब है वो है नया प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ यदि हम N यूज़ करते हैं तो हम नया प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। अगला 60वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का विकल्प किस मेनू में होता है? स्लाइड ट्रांजिशन, तो स्लाइड ट्रांजिशन का विकल्प बोथ है, व्यू और स्लाइड में होता है, तो हम यहाँ सी नंबर बोथ यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन 61वां नंबर क्वेश्चन, न्यू स्लाइड लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? न्यू स्लाइड लेने के लिए, तो न्यू स्लाइड यूज करने के लिए हम कंट्रोल के साथ M यूज करेंगे, तो न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। अगला 62वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में कस्टम स्लाइड शो से आप अपनी मनपसंद की स्लाइड शो करवाई जा सकती है? तो इसका जवाब है ट्रू फॉल्स में ट्रू, यानी आप कस्टम स्लाइड शो करते हैं तो आप अपनी मनपसंद की स्लाइड शो करवा सकते हैं। अगला 63वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है? प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? डी नंबर, अनटाइटल्ड 1, यानी जब तक आपने उसका नाम फाइल का नहीं रखा है और काम कर रहे हैं आप उस पर, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होगा वो होगा अनटाइटल्ड 1, जब तक आप फाइल सेव नहीं करा लेते। ठीक है, सेव कराने का जब ऑप्शन खुलता है तो आप चाहते हैं कि वही फाइल का नाम हो जाए अनटाइटल्ड 1, तो वही रखे रहने दें, नहीं तो आप चेंज करना चाहते हैं तो आप नया नाम रख दें। अगला 64वां नंबर क्वेश्चन है,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? यानी इम्प्रेस में आप डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ W। यदि हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो डॉक्यूमेंट हमारा खुला हुआ है उसको हम बंद करना चाहते हैं, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल के साथ W का यूज़ करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। अगला 65वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सी स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट होता है? निम्न में से कौन सी स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है, यानी जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, फाइन डिसॉल्व। ये एक स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। जब आप इफेक्ट अपने किसी टेक्स्ट पर या इमेजेस पर आप देना चाहते हैं तो आप इफेक्ट जब चूज़ करेंगे तो उसमें ये स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट जो आपको मिलेगा वो है फाइन डिसॉल्व का। अगला 66वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन का नाम, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन का जो नाम है वो है .odp। ये है इसका सही नाम, .odp, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67वां 67 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन क्या है? तो जो इसका सही जवाब है वो है इम्प्रेस, यानी इम्प्रेस जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है वो प्रेजेंटेशन ही है। जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जो यूज़ कर सकते हैं हम, तो वहाँ अगर पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट में प्रेजेंटेशन क्या है तो वहाँ हम बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में पूछा जा रहा है कि प्रेजेंटेशन क्या है, तो यहाँ पे हम उसे बताएंगे इम्प्रेस। इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के फाइल मेनू में न्यू कमांड के अंदर कौन कौन से सब कमांड शामिल होते हैं? फाइल मेनू में न्यू कमांड के अंदर, तो फाइल मेनू न्यू कमांड के अंदर हमें फॉर्मूलाज मिलते हैं, तो इसका सही जवाब है फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन 69वां नंबर क्वेश्चन 69 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है? तो जो इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज है वो है 5%। 5% इसका जूम का न्यूनतम साइज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है? तो जो स्लाइड सॉर्टर कमांड है वो व्यू मेनू में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है व्यू। अगला 71वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो सबस्क्रिप्ट यदि हम करना चाहते हैं तो देखिए, लाइन के ऊपर लिखना और लाइन से नीचे लिखना दो तरीके होते हैं। एक है सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की तरफ लिखने की तरफ, और एक है सबस्क्रिप्ट। तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट पूछ रहा है, तो सबस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट बी नंबर इसका सही जवाब है। यानी कंट्रोल के साथ यदि हम शिफ्ट दबाते हुए बी दबाएंगे तो जिस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया होगा वो उस पर सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। अगला 72वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन
ग्राफिक सॉफ्टवेयर किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है लिब्रे ऑफिस में। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, इम्प्रेस। अगला 73वां नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से पहचान की जा सकती है? तो जिस तरीके से अभी हम पीछे भी आपको बताते गए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में जो पावर पॉइंट है, तो लिब्रे ऑफिस में उसे हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। जहाँ पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन या स्लाइड बना सकते हैं, वहीं इम्प्रेस में हम स्लाइड या प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74वां नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है? टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस तो कीबोर्ड तो है नहीं, प्रिंटर है नहीं टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ना माउस है। तो जो मॉडेम है वो इंटरनेट चलाने के लिए एक डिवाइस है जो सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। तो मॉडेम इसका सही जवाब है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के एक उदाहरण के रूप में। अगला 75वां नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट खालिस्तान का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो इंटरनेट एक्चुअली वैन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। वाइड एरिया नेटवर्क, विस्तार से फैला हुआ जो नेटवर्क है वो इंटरनेट के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो इसीलिए उसे वैन भी कहा जाता है कि वाइड एरिया नेटवर्क, विस्तार से फैला हुआ। तो इसका सही जवाब 75वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला 76वां नंबर क्वेश्चन है, HTTP का सही विस्तृत रूप कौन सा है? तो HTTP इसका सही फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, ये इसका सही जवाब है HTTP। अगला 77वां नंबर क्वेश्चन, एक वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? तो एक वेब पेज HTML के फॉर्मेट में सेव होते हैं। ये लैंग्वेज है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके द्वारा हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। एक सामान्य रूप से मोस्टली यूज़ की जाने वाली एक लैंग्वेज है HTML। तो वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? HTML फॉर्मेट में सेव होते हैं। अगला 78वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78वां नंबर क्वेश्चन है, फैट का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो फैट एक्चुअली ये हमारे जो मेमोरी स्टोरेज है उसमें जो बनाई गई टेबल होती है उससे रिलेटेड है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फैट। ठीक है, तो जो हार्डवेयर वाले हैं जिन्होंने फॉर्मेट किया है कभी अपना सिस्टम, विंडोज़ डाली है कभी अपने सिस्टम में, तो उनको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। वहाँ FAT32 करके ऑप्शन आता है। तो इसका सही जवाब फुल फॉर्म है फैट का फाइल एलोकेशन टेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सर्च इंजन है? तो इसमें जो पहला सर्च इंजन गूगल, नेटस्केप, सफारी में से, तो इसका सही जवाब है आर्ची पहला सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर का क्वेश्चन, वॉकी टाकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है? तो देखिए, वॉकी टाकी में जो कम्युनिकेशन होता है एक समय में एक दिशा में कम्युनिकेशन होता है। यानी यदि कोई बोल रहा है
तो दूसरा केवल सुन सकता है, वो बोल के दूसरे को सुना नहीं सकता उसी टाइम। जो मोबाइल में टेक्नोलॉजी होती है कि यदि कोई बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी उसी समय बोल के दूसरे को कुछ सुना सकता है, लेकिन वॉकी टॉकी में क्या है कि यदि कोई बोलता है तो दूसरे को सिर्फ सुनना पड़ेगा। जब वो बोल लेगा तब अगला व्यक्ति उसको फिर बोल के सुना पाएगा। तो इसे कहा जाता है हाफ डुप्लेक्स, यानी एक समय में एक दिशा में संचार होता है। तो इसका सही जवाब है 80 नंबर के क्वेश्चन का हाफ डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी में जो कम्युनिकेशन है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक समय में एक दिशा में होता, दोनों दिशाओं में है लेकिन एक समय पे एक दिशा में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल कौन सा है? तो सबसे व्यापक रूप से जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है वो है HTTP, जो पीछे अभी पढ़ के आए हैं। HTTP का फुल फॉर्म देख के आए हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सबसे व्यापक रूप से इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। अगला 82 नंबर का क्वेश्चन, वैन का पूरा नाम क्या है? तो वैन अभी पीछे क्वेश्चन देख के आए हैं कि इंटरनेट का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है, तो वैन बताया गया था। अब यहाँ वैन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जो मैं पीछे भी बता चुका हूँ, तो फिर भी समझ लेते हैं। वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन, www का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म है, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें आगे लिखा होता है www.google.com। तो जो www है उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला 84 नंबर क्वेश्चन, इनमें से भारत में इंटरनेट की शुरुआत में किसका योगदान है? तो भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई वो हुई करी VSNL ने। इसका फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। आपने BSNL का नाम सुना होगा, जो बड़े शहरों में रहते हैं, दिल्ली मुंबई जैसी जगहों पे। उन्होंने MTNL का भी नाम सुना होगा। तो मैं लेकिन जो भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने वाला है वो है विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, HTML का पूरा नाम क्या है? तो पीछे भी मैं बता के आया हूँ आपको। तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसका सही जवाब है। अगला 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला 87 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन पूछ रहा है, तो देखिए गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, लेकिन मोजिल्ला एक सर्च इंजन नहीं है, वो एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, वेब ब्राउज़र, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन से तात्पर्य जहाँ पे हम किसी वेबसाइट को या किसी भी बारे में जानना चाहते हैं तो हम गूगल या याहू का यूज़ कर सकते हैं। गूगल तो आपने देखा ही होगा, यूज़ भी किया होगा, याहू भी कुछ लोगों ने देखा होगा, यूज़ किया होगा। तो लेकिन मोजिल्ला जो है वो एक वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन नहीं है। अगला 88 नंबर क्वेश्चन, VPN का पूरा नाम क्या है? तो VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। अगला देखते हैं
89 नंबर 89 नंबर क्वेश्चन, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित डोमेन कौन सा है? तो व्यवसायिक उद्देश्य के लिए .com कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया जाने वाला है। अगला 90 नंबर का क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर URL से क्या आशय है? तो URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर जो है वो एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन www। तो एक्चुअली क्या है कि इंटरनेट पर जो पेज बने होते हैं, होम पेज या अलग अलग मेनू होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो URL उन पेजों का एड्रेस है। सीधा सीधा आप ये बात समझें तो एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन www, वर्ल्ड वाइड वेब पे जो पेज बने हुए हैं या डॉक्यूमेंट रखे गए हैं उनका एड्रेस है वो URL। अगला देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसकी गति सबसे तेज़ होती है? तो देखिए, जो छोटा होगा उसकी गति भी तेज़ होगी, जिस पर कम भार होगा उसकी गति तेज़ होगी। तो इसका सही जवाब है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जो आपके बिल्डिंग में, आपके शहर में जो मौजूद है या आपके ऑफिस के अंदर जो नेटवर्क, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जुड़ा है, वो एक छोटा सा नेटवर्क है। तो जाहिर सी बात है, जब छोटा है तो उसमें डाटा जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है, जब बड़ा होगा तो समय लेगा। तो उसका सही जवाब है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन, http://www.google.com किसका उदाहरण है? तो ये अभी पीछे पढ़ के आए URL का उदाहरण, क्योंकि ये एक एड्रेस है, ठीक है, तो ये URL का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, DNS का पूरा नाम होता है? तो DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम, ये DNS का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? तो प्रथम ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र का नाम है एयरवाइज, ये इसका जवाब ये है। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है, ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल में कौन से RJ कनेक्टर का प्रयोग करते हैं? तो ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल में हम RJ45 कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। केबल के कई प्रकार हैं, तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो नेटवर्क केबल के, तो उसमें जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, नेटवर्क केबल, उसमें हम कौन सा कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं? तो उसका सही जवाब है RJ45। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? तो फायरवॉल सुरक्षा से संबंधित है, यानी यदि हम फायरवॉल ऑन कर देते हैं तो हमारी नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। अगला 97 नंबर क्वेश्चन, वेब पेज को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है? तो वेब पेज को HTML में, जो पीछे भी पढ़ के आए हुए हैं, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट में हम सेव करते हैं वेब पेज को। तो इसका सही जवाब HTML। अगला 98 नंबर क्वेश्चन है, चीन में कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बाइडू, ये इसका सही जवाब है बाइडू। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है, मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सोशल साइट का उदाहरण नहीं है? तो सोशल साइट के बारे में पूछा जा रहा है कि सोशल साइट कौन नहीं है। बाकी 3 हैं लेकिन एक नहीं है। तो ट्विटर एक सोशल साइट है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है,
लेकिन अमेज़न एक सोशल साइट नहीं है। तो अमेज़न इसका सही जवाब है, क्योंकि ये एक सोशल साइट नहीं है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट, ध्यान रख लें इसे। ये एक ई कॉमर्स के बारे में यदि पूछा जाता है तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है। लेकिन सोशल साइट के बारे में पूछा जाता है तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो ये सब सोशल वेबसाइट हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादातर आपने ध्यान दिया होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से पूछे जा रहे थे। तो इसी तरीके से आप यदि हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को पहले तो लाइक कर लीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल के बटन को क्लिक कर दिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आती है तो आपको तुरंत जानकारी हो जाए। और नई नई जानकारी के लिए आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, जो आपका खुद का चैनल है। तो यहाँ आप जो भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप चाहते हैं कि फलाने सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानकारी उपलब्ध कराएं, या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है इसके बारे में सही जानकारी दें, तो वो आपको ज़रूर जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। तब तक के लिए गुड नाइट।